हेलो बच्चों, माई सेल्फ के घर। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं नीट PYQ फ्रॉम सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन। वैसे तो अगर हम देखें एनसीईआरटी में ये दोनों चैप्टर अलग नहीं है। कोलिजन इज कवर्ड अंडर वर्क एनर्जी पावर एंड सेंटर ऑफ मास इज कवर्ड विद RGB रिजिड बॉडी डायनामिक्स, इसे RBD भी बोल देते हैं और रोटेशनल मोशन भी बोल देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ बच्चों। क्या कह रहे हैं, नीट 2025 का ये क्वेश्चन है। टू अ बॉल ऑफ मास 0.5 kg इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट 40 मीटर। एक बॉल को 40 मीटर हाइट से ड्रॉप किया गया है। बॉल हिट द ग्राउंड एंड राइज टू अ हाइट 10 मीटर। ये ग्राउंड को हिट करती है और 10 मीटर हाइट तक रिबाउंड करती है। तो जब ये 40 मीटर से नीचे आएगी तो ये कितनी स्पीड से हिट करेगी बच्चों? ये हिट करेगी √2GH से। ओके, फिर जब ये 10 मीटर ऊपर तक हाइट पर जाएगी तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला काइनेमेटिक्स में हम देखते हैं U²/2G। तो अल्टीमेटली वो भी क्या होता है? 2GH बेटा। तो यहां पर जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी? √2GH2। इसको मैं H2 लिख लेता हूं। अब हमसे क्या पूछा है बच्चों? इंपल्स। इंपल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। m फाइनल वेलोसिटी माइनस m इनिशियल वेलोसिटी, वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर आप अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लें तो डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगी? नेगेटिव। तो m कॉमन, अपवर्ड क्या है? v2 माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या थी बच्चों? -v1। यहां पर इस माइनस का खास ध्यान रखना होता है। यहां पर बच्चे काफी बार गलत कर देते हैं इस माइनस साइन। तो यहां पर ये हमारे पास इंपल्स क्या हो गया? v2 प्लस v1। ये मैग्नीट्यूड हो जाएगी। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे बेटा। अगर आप मेरा साथ दें तो m मास कितना है? 0.5। v2 ये कितना हो जाएगा? 2 × 10 × 10। तो ये 10√2 हो गया बच्चों। प्लस v1 ये किसके बराबर है? 2 × 10 × 40। तो ये कितना आ गया? 20√2। तो ये 0.5 30√2। तो कितना आ गया? 15√2। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं 15 × 1.4 तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? 21। ओके, तो क्या आंसर बन जाएगा? थर्ड ऑप्शन। अब बाकी जब आप किसी बुक में से प्रैक्टिस करते हैं तो आपको इंपल्स के ऊपर बेस्ड और भी क्वेश्चंस दिखाई दे सकते हैं, कुछ इस टाइप से, जब वो एक दीवार के साथ टकराकर रिबाउंड होता है बेटा। ओके, ये सभी क्वेश्चन हमने NLM का जो PYQ वीडियो रिकॉर्ड किया था उसमें पोस्ट किए हुए हैं बेटा। इस वीडियो में वो वाले क्वेश्चन है जिसमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया होगा या फिर किसी में इलास्टिक कोलिजन मेंशन किया हो। जैसे इसमें कोलिजन का टाइप मेंशन नहीं है तो ये सब किस में चले जाते हैं? लॉज ऑफ मोशन में चले जाते हैं। और इसकी शॉर्ट ट्रिक वीडियो भी हमने रिकॉर्ड करके चैनल पे डाली हुई है, शॉर्ट्स में डाली हुई है, वो भी आप देख सकते हैं बेटा। मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है नीट 2024 का क्वेश्चन बच्चों। क्या कह रहा है? टू बॉडीज A एंड B ऑफ सेम मास m, दोनों सेम मास m की हैं, अंडरगो कंप्लीटली इन इलास्टिक, यानी कि E = 0। ये दोनों आपस में क्या करेंगी बेटा? स्टिक करेंगी। बॉडी A मूव्स विद v1 वाइल बॉडी इज एट रेस्ट। इनिशियली इसकी स्पीड क्या थी? v1 और ये किस में थी बेटा? रेस्ट। द वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन इज v2। सिस्टम की वेलोसिटी कितनी होगी आफ्टर कोलिजन? v2। v1 v2 बताना। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। क्या करना था आपको? मोमेंटम कंजर्व करना है। फाइनल मोमेंटम क्या है? दोनों बॉडी स्टिक कर गई तो मास कितना हो गया? 2m v2। इनिशियल मोमेंटम कितना है? mv। तो ये 2v2 और सॉरी ये 2mv2 और ये है mv1। अगर आप इसको कट कर दें तो ये मेरे पास क्या बनेगा बेटा? v1/v2 बन। तो v1/v2 क्या आ गया? 2:1। अब एग्जामिनर की चालाकी देखिए बेटा,
उसने 1:2 भी दे रखा है, 2:1 भी। अगर यहां पर आपसे थोड़ी सी गलती हुई, जो कंपटीशन में बैठकर अक्सर हो जाती है, तो आपके नंबर कट भी सकते हैं। ओके, तो इन चीजों का कंपटीशन में खास ध्यान रखना होता है। जब हम PYQ सॉल्व करते हैं तो ऐसी ट्रिक्स पे ध्यान देना होता है, रुकना होता है, अपने माइंड को अलर्ट करना होता है, सो दैट जब आप कंपटीशन में बैठेंगे तो आप इस टाइप की गलती से बच सके। आगे बढ़ते हैं बेटा। अ बुलेट ऑफ मास m हिट्स अ ब्लॉक ऑफ मास M इलास्टिकली। ये m के साथ टकराएगा, ये m मास है, ये इधर से आया और टकराया। ओके, इलास्टिकली टकराएगा, कोलिजन इलास्टिक है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज मैक्सिमम। कब मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर होगी बेटा? ये तब हो जाएगी जब ये अपनी 100% एनर्जी इसको दे दे। मैक्सिमम एनर्जी कितनी ट्रांसफर हो सकती है? 100%। तो ये वाला मास किस में आ जाएगा बेटा? रेस्ट पे, और ये वाला चलना शुरू हो जाए तो कितने % एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी? सारी की सारी कंप्लीट एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी। और ऐसा कब होता है इलास्टिक कोलिजन में? ये वेलोसिटीज क्या हो गई? इंटरचेंज हो गई। वेलोसिटीज क्या हो जाएंगी बेटा? इंटरचेंज। ऐसा कब होता है? जब दोनों मास क्या होते हैं बेटा? बराबर होते हैं। इलास्टिक कोलिजन में ऐसा कब होता है? जब दोनों मास बराबर। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन देखिए, 2023 मणिपुर में भी आया था, 2010 में भी आया। सेम क्वेश्चन है, सेम आंसर है, बस यहां पर 3 भी है, यहां 2 भी है। 2 पार्टिकल AB, काफी अच्छा क्वेश्चन है, बट अब ये सिलेबस में से कट गया है। अब ये हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन अब सिलेबस में से नहीं है 2024 के बाद से। ओके, तो क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से देखिए। 2 पार्टिकल्स A एंड B इनिशियली एट रेस्ट, दोनों इनिशियली किस में थे बेटा? रेस्ट पे थे। मूव टुवर्ड ईच अदर अंडर म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स, ये दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं अंडर म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स, अंडर म्यूचुअल अट्रैक्शन एट द इंस्टेंट व्हेन स्पीड ऑफ ए इज v, किसी इंस्टेंट पे A की स्पीड कितनी है? v, B की स्पीड कितनी है? 3v, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। सेंटर ऑफ मास की स्पीड पूछी है, तो काफी बार बच्चे क्या करते हैं बेटा? ऐसे लिख देते हैं mv m माइनस 3v। बहुत सारे बच्चे ये डाउट लेकर आते हैं कि सर ये तो v आ गया, आंसर ये आना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है। आपको पूरे क्वेश्चन में कहां दोनों का मास बराबर दिया है बेटा? तो आपने ये बराबर कैसे मान लिया? इस वजह से बच्चे अक्सर गलती कर देते। तो यहां पर ये कैसे अप्रोच होगा? इसमें जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो है म्यूचुअल अट्रैक्शन। इसका मतलब दोनों पे कौन सी फोर्स लग रही है? इंटरनल। एक्सटर्नल फोर्स क्या है? 0। तो मोमेंटम क्या रहेगा सेंटर ऑफ मास का? कंजर्व रहेगा। तो उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या रहेगी? सेम। और इनिशियली दोनों की वेलोसिटी 0 थी, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी क्या होगी? 0। इसलिए ये किसमें क्या आंसर आता है बच्चों? 0 ऑप्शन इसका आंसर आता है, क्योंकि जो सेंटर ऑफ मास है वो रेस्ट पे रहेगा, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, एक्सटर्नल फोर्स 0 होने की वजह से। क्लियर है बेटा? उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें। आगे बढ़ते हैं बेटा। 2 ऑब्जेक्ट of mass 10 kg and 20 kg are connected to the 2 ends of a rigid rod of length 10 मीटर। रिजिड रॉड है, नेग्लिजिबल मास है। एक 10 kg का ऑब्जेक्ट है, दूसरा 20 kg का ऑब्जेक्ट है। दोनों में जो डिस्टेंस है वो कितना है बेटा? 10 मीटर। डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 10 kg, सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस बेटा क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? R1 होता है M2 के प्रोपोर्शनल। जो सेंटर ऑफ मास है उस केस में जो सेंटर ऑफ मास है इट लाइज क्लोजर टू हैवियर मास, जितना मास ज्यादा उससे उतना ही डिस्टेंस कम होता है। तो R1 अगर मैं 10 kg से डिस्टेंस लूंगा तो ऊपर कौन सा मास लूंगा बच्चों? 20। नीचे दोनों मास आएंगे,
सेपरेशन 10 है, तो ये क्या आएगा 200/30, 20/3। तो क्या आंसर आ जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। और अगर आप देखें 22 में भी यही था, 20 में भी यही सेम क्वेश्चन है। 10-20 की जगह 5-10 है, 10 मीटर की जगह 1 मीटर है, और 5 से हमसे डिस्टेंस पूछा गया, उसका भी आंसर 67 ही आएगा। ये भी क्या है? 6.7 है। ओके, यहां पर अगर आप देखें बेटा, ये भी काफी बढ़िया क्वेश्चन है। ओके, बट अब ये भी हमारे पास सिलेबस का पार्ट नहीं है, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कट गया है। तो क्या कहता है? गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, वन इज labeled as assertion and other is reason. When a firecracker explode in mid-air, its fragments fly in such a way that continue in moving in the same path. No बेटा, जब एक फायर क्रैकर मिड एयर में एक्सप्लोड होता है तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है, मान लो यहां ये एक्सप्लोड हो गया, सेंटर ऑफ मास कंटिन्यू टू मूव इन अलोंग सेम पाथ। इस स्टेटमेंट में क्या मिसिंग है बच्चों? सेंटर ऑफ मास। एक पार्ट इधर जा सकता है, एक पार्ट इधर जा सकता है, बट सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा? ओरिजिनल पाथ में। तो अगर यहां होता सच अ वे दैट दे नहीं, COM सेंटर ऑफ मास कंटिन्यू मूविंग इन द सेम पाथ, तब ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती। अब ये क्या हो जाएगी? रॉन्ग। जो फ्रैगमेंट्स हैं वो अलग अलग पाथ में जाएंगे। एक्सप्लोजन ऑफ क्रैकर अकर ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस ओनली, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट। ये हमारे पास करेक्ट है, क्योंकि जब ये एक्सप्लोजन होता है तो हम एक्सटर्नल फोर्सेस 0 मानते हैं, इंटरनल फोर्सेस की वजह से सेंटर ऑफ मास अपना पाथ चेंज नहीं करता। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, नीट 2020 बेटा, इसमें क्या कह रहा है? 3 आइडेंटिकल स्फीयर्स ईच ऑफ मास m, यहां पर 3 स्फीयर रखे गए हैं, साइड ऑफ इक्वल 2m। ये दिखाया गया है किस तरीके से रखे गए हैं, म्यूचुअल परपेंडिकुलर, द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो जब हमें ऐसा कुछ करना होता है बेटा, तो सभी कोऑर्डिनेट के आपको क्या चाहिए? सभी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। ये एक्स एक्सिस है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 2,0। ये ओरिजिन पे पड़ा है बच्चों, और ये कहाँ है? वाई एक्सिस पे। तो अगर आप XUM देखें बेटा, तो पहले पार्टिकल के लिए 0 ओरिजिन पे पड़ा है, दूसरा एक्स एक्सिस पे है, तीसरा वाई एक्सिस पे है बेटा, डिवाइड बाय टोटल मास। क्या ये पता चला आपको? ये 0, फिर ये 2 और फिर ये 0। तो ये कितना बच गया बेटा? ऊपर 2m नीचे 3m, तो ये आ गया 2/3। अगर आप YCUM देखेंगे तो पहले वाले के लिए 0, दूसरे वाले के लिए भी 0 और तीसरे वाले के लिए 2 है, डिवाइड बाय 3m। तो ये क्या होगा बेटा? 2m/3 है। क्या ये समझ में आया? तो हमारे पास क्या कोऑर्डिनेट बन जाएंगे? x में भी 2/3, y में भी 2/3। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम 2020 इटसेल्फ। ये अभी अभी हमने सॉल्व किया था बेटा ऊपर 2022 में। ये 5 kg है, ये 10 kg है, ये 1 मीटर है। 1 मीटर को आप लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर, क्योंकि आंसर ऑप्शंस में क्या है? 100 सेंटीमीटर। 5 kg से डिस्टेंस क्या होगा? ये होगा m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू डी। तो ये क्या होगा बच्चों? 10, 5 प्लस 10 इंटू 100, तो ये हो गया 10/15 इंटू 100, 2/3। ये आ गया देखिए फिर से 200/3। आप इसे 67 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं। सेम क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन काफी पॉपुलर है, बहुत सारे बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं बेटा। अ बॉडी ऑफ ए ऑफ मास 4m मूविंग विद स्पीड u कोलाइड विद अनदर बॉडी b ऑफ मास 2m। ये किसमें थी? रेस्ट पे। कोलिजन इज हेड ऑन एंड इलास्टिक।
आफ्टर द कोलिजन फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय कोलाइडिंग बॉडी ए। तो बेटा इसका भी हमने शॉर्ट ट्रिक भी रिकॉर्ड की हुई है और फिर से भी अभी शॉर्ट के थ्रू हम ये शॉर्ट ट्रिक अपलोड करने वाले हैं जल्दी ही। ओके, क्या होता है जब तीन कंडीशंस देखनी होती हैं बेटा, क्या क्या, दूसरी बॉडी जो है वो रेस्ट पे हो, कोलिजन इलास्टिक हो और हमसे एनर्जी लॉस्ट पूछा जाए या एनर्जी ट्रांसफर बाय वन बॉडी टू अनदर। तो एनर्जी लॉस बाय ए डिवाइड बाय इनिशियल एनर्जी किसके बराबर होती है बेटा? ये फॉर्मूला होता है 4m1m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 का स्क्वायर। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट बाय ए और काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर बाय ए टू बी। क्यों? क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है तो लॉस नहीं होगा, जितना ये अपना लॉस करेगा उतना ही वो बी को दे देगा, टोटल सिस्टम की एनर्जी सेम रहेगी। तो ये फ्रैक्शन है, अगर परसेंटेज निकालनी हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये सिर्फ फ्रैक्शन है तो वैल्यू पुट कर देंगे 4m 2m। जेई मेन में भी इसके ऊपर बेस्ड काफी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं बेटा। तो दिस फॉर्मूला इज अ वेरी पावरफुल फॉर्मूला, अगर आपको नहीं पता है तो आज के बाद आपको इसे याद रखना है। तो ये आ जाएगा 8/9। ओके, नेक्स्ट बेटा, मूविंग ब्लॉक ऑफ मास m कोलाइड विद अनदर स्टेशनरी ब्लॉक ऑफ मास 4m। मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी u है और ये किस में था? रेस्ट। लाइटर ब्लॉक कम टू रेस्ट, ब्लॉक है, ब्लॉक बना लेते हैं इसको बॉल की जगह पर। दिस कम्स टू रेस्ट आफ्टर कोलिजन व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ लाइटर ब्लॉक इज v, मैं इसको v लिख लेता हूं। देन द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये अभी मूव करेगा बेटा v1 से। जो कोलिजन है उसमें हमारे पास क्या सेम रहता है? मोमेंटम तो सेम रहेगा बेटा, इनिशियल मोमेंटम mv, फाइनल मोमेंटम 4mv1। तो v1 कितना आ गया? v/4। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी है आफ्टर कोलिजन, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी है बिफोर कोलिजन बेटा? तो ये आ गया 1/4, 0.25। ओके, आप इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा भी मेथड होता है, हमें पता है कि पहले ब्लॉक की वेलोसिटी 0 हो गई तो आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं बेटा, ma माइनस EMB डिवाइड बाय ma प्लस MB इंटू UA। यहां पर क्या होता है? UB, तो UB क्या था? 0, तो ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा। अब आफ्टर कोलिजन ये 0 हो गया, तो बस ये ma था, ये E, ये 4ma है, ये V था, ये M 4m। तो अगर आप देखेंगे उधर जाके ये 0, तो क्या बच गया आपके पास? m माइनस E 4m। तो E की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 1/4। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये है 2017 का, ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे इसमें भी डाउट पूछते हैं। क्या डाउट पूछते हैं? ध्यान से देखिए। सेंटर ऑफ मास बेटा of a body always coincide with the center of gravity in most of the numerical हम यही मानते हैं बेटा। in most of numerical we use this concept but it is not always। ये तभी ट्रू होता है जब g ग्रेविटेशनल फील्ड या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यूनिफॉर्म हो अक्रॉस बॉडी। अगर g की वैल्यू बॉडी के अक्रॉस वेरी कर जाए तब ये कोइंसाइड नहीं करते। बहुत कम बच्चों को ये पता होता है कि कब ये कोइंसाइड करते हैं और कब नहीं। सभी ये कहते हैं कि हाँ जी हमने तो सभी क्वेश्चन में इनको सेम ही लिया है तो कोइंसाइड करते ही हैं, ऐसा नहीं है। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी इज अ पॉइंट एट विच द टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क इज 0। नो, वो कौन सा होता है जिसपे टॉर्क 0 होती है? वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है बेटा, सेंटर ऑफ मास नहीं होता। कपल ऑन अ बॉडी प्रोड्यूस बोथ
अब ये जो कपल का कंसेप्ट है ये चला गया टॉर्क में। अगर किसी बॉडी पे कपल ऑफ फोर्स लगेगी, कपल मतलब टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, तो ये फोर्सेस सिर्फ क्या जनरेट कर सकती हैं, टॉर्क जनरेट कर सकती हैं, बट नेट फोर्स जीरो होती है। उसी को कपल बोलते हैं जिसमें एफ नॉट जीरो है। अगर एफ नेट जीरो है तो ट्रांसलेशनल मोशन नहीं हो सकता, सिर्फ रोटेशनल मोशन होगा। मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 मींस स्मॉल एफर्ट कैन बी यूज्ड टू लिफ्ट लार्ज लोड। ये मैकेनिकल एडवांटेज एनएलएम में भी आता है और रोटेशनल मोशन में भी आता है। क्या होता है बच्चों मैकेनिकल एडवांटेज? ये होता है लोड टू बी लिफ्टेड डिवाइड बाय मिनिमम एफर्ट रिक्वायर्ड, मिनिमम एफर्ट रिक्वायर्ड। अगर ये हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 है तो मुझे जो लोड है वो ज्यादा उठा पाऊंगा और जो एफर्ट है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, कम। तो स्मॉल एफर्ट कैन बी यूज टू लार्ज लोड, यस। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, ट्रू हो जाएगा। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आस्क दिस डाउट बेटा, क्योंकि वो ये समझ नहीं पाते कि इसमें क्या दिया गया है क्वेश्चन में। ध्यान से देखना है बेटा। कहता है एक बुलेट है 10 ग्राम की, वो 400 मीटर पर सेकंड से जा रही थी, 400। स्ट्राइक अ वुड ब्लॉक ऑफ मास 2 kg सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग। एज अ रिजल्ट, इसकी वजह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ब्लॉक इज फाउंड टू बी राइज। ये ब्लॉक ऐसे ऊपर राइज कर जाता है। दिस ब्लॉक इज फाउंड टू बी राइज बाय 10 सेंटीमीटर। ये ड्रॉ करने के लिए मैंने 10 सेंटीमीटर इतना बना लिया, बहुत छोटा बना लेते तो क्लियरली दिखाई नहीं देता। स्पीड ऑफ द बुलेट आफ्टर इट इमर्ज आउट हॉरिजॉन्टली। ये बुलेट इसमें से जाएगी और यहां से ऐसे पास हो जाएगी। ये बुलेट इसके अंदर इम्बेंड नहीं होगी, ये बाहर निकल जाएगी। कितनी स्पीड से बाहर निकलेगी वो निकल, बात समझ रहे? अब ये जो हाइट गिवन है इससे आपको इस ब्लॉक की स्पीड निकालनी पड़ेगी बेटा। अगर आप इस ब्लॉक पे एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं तो इसका हाफ एम v1 स्क्वायर कितनी ऊपर चला गया बेटा, मैक्सिमम हाइट mgh, m से m कट गया तो v1 क्या आएगा, √2gh। g की वैल्यू 10, हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर को 0.1 लिख लीजिए तो ये आ गया √2। अब अगर आप मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएं बेटा तो मोमेंटम कंजर्वेशन मास ऑफ बुलेट 10 ग्राम डिवाइड बाय 1000 kg में आ गया, स्पीड 400। इनिशियली ब्लॉक किसमें था, रेस्ट में। बाद में ब्लॉक 2 kg मास है ब्लॉक का, स्पीड कितनी हो गई उसकी, √2। बुलेट का मास 10 है, kg में कन्वर्ट कर लेंगे, स्पीड कितनी है v। अगर आप मेरा साथ दें, ये कट गया बच्चों तो ये आ गया 4, इधर से 2√2 माइनस कर देंगे, ये 1/100v। तो ये क्या आएगा बेटा, 4 - 2.8 × 100, तो ये बन गया 128 मीटर पर सेकेंड। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा बेटा। तो ध्यान रखना है, इसमें छोटी मोटी वेरिएशन के साथ अक्सर हम क्वेश्चन टेस्ट में देते रहते हैं, सो दैट आपका ये कंसेप्ट पक्का हो जाए। इसी तरीके से हम एक मॉडिफाइड PYQ सीरीज भी जल्द ही लेकर आने वाले हैं। बस ये PYQ सीरीज कंप्लीट हो जाए, जिसमें कैसे हम इन क्वेश्चंस को मॉडिफाई कर सकते हैं वैल्यू में या कंसेप्ट में, सो दैट सराउंडिंग जो PYQ है इसके आसपास का कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो जाए और आप आसानी से 150 स्कोर नीट में जो है वो अचीव कर पाए बेटा। ये क्वेश्चन देखिए बेटा, ऐसे क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस में करते हैं तो लाइटली नहीं लेते हैं, स्टार मार्क करते हैं, अपने दिमाग को अलर्ट करते हैं। 2 आइडेंटिकल बॉल्स, क्या गड़बड़ है मैं अभी बताता हूं आपको। A बॉल है, एक B बॉल है, दोनों आइडेंटिकल हैं, दोनों का मास सेम है बेटा। ओके,
वेलोसिटी पहली वाली की कितनी है 0.5, प्लस में माइनस में है तो इधर ले लिया 0.3। इलास्टिकली वन डायमेंशनल कोलिजन है, जब कोलिजन वन डायमेंशनल इलास्टिक होती है और मास बराबर होते हैं तो वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती हैं। वीए किसके बराबर हो जाता है यूबी, यानी कि ये कितना होगा -0.3। वीबी कितना हो जाता है यूए, यानी कि ये हो जाएगा 0.5। सिर्फ मैग्नीट्यूड इंटरचेंज नहीं होती, डायरेक्शन भी। इसके बाद कोलिजन के बाद ए वापिस आएगा कितने से 0.3 से, और बी आगे जाएगा कितने से 0.5 से। तो ये वेलोसिटीज आ गई। तो आप सबसे पहले क्या आंसर मार्क करने की कोशिश करते हैं, थर्ड, कि भाई ये आ गए और हैप्पीली खुश होकर आए भाई ये तो मेरा ठीक है, बट ये गलत हो गया। ऐसी ही ट्रिक आपके साथ कंपटीशन में की जाती है। किसकी वेलोसिटी पूछ ली उसने, ये पढ़ना जरूरी होता है। कंप्लीट स्टेटमेंट वेलोसिटी ऑफ बी एंड ए, पहले बी की मार्क करनी है फिर ए की मार्क करनी है, तो आंसर क्या आएगा सेकेंड ऑप्शन। कमेंट में जरूर लिखिएगा अगर आपने भी इसका आंसर पहली बार में यही थर्ड ऑप्शन मार्क किया था। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये काफी सिंपल क्वेश्चन है, बट बच्चे कई बार इसको स्टेटमेंट में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसकी टू पार्टिकल हैं, दोनों m1 m2 से जा रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। ओके, ऑन कोलिजन वन ऑफ द पार्टिकल गेट एक्साइटेड टू हायर लेवल एब्जॉर्बिंग एनर्जी E। एब्जॉर्बिंग एनर्जी यानी कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई E। एब्जॉर्ब कर ली तो वो किस में कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल में। फाइनल वेलोसिटीज ये हैं। तो भाई इनिशियल, अब जो कोलिजन है वो हमारे पास कैसी भी हो, जो एनर्जी है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, साथ में क्या आ गई फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल तो पोटेंशियल एनर्जी थी ही नहीं, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 u1 स्क्वायर, हाफ m2 u2 स्क्वायर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v1 स्क्वायर, हाफ m2 v2 स्क्वायर, साथ में पोटेंशियल एनर्जी क्या है E। अब अगर आप इस E को इधर ले आओ बेटा तो वो क्या हो जाएगा -E। तो मेरे पास आंसर क्या बन जाता है ये। अब हमारे यहां पर ये फोर्थ ऑप्शन है, हो सकता है आप जिस मॉड्यूल में चेक कर रहे हो वो फर्स्ट हो। बस आपको देखना है इंटरनल इनिशियल एनर्जी माइनस जो एब्जॉर्ब कर ली और वो जो फाइनल बचेगी। ओके, यहां पर देखें बेटा, टू स्फेरिकल बॉडीज। अब इस टाइप के क्वेश्चन रिमूव सिलेबस है बेटा, ये वाला सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है, बट कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूं, एक ही लाइन में हो जाता है। टू स्फेरिकल बॉडीज, इसका मास m है, रेडियस r है। एक दूसरी बॉडी है जिसका मास 5m है, रेडियस 2r। इनके बीच की सेपरेशन बिटवीन सेंटर 12r है। सरफेस के बीच में गैप कितना बचेगा 9r बेटा, क्योंकि ये 12 है, ये r और ये 2r माइनस कर देंगे 9। दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड ग्रेविटेशन ड्यू टू म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली बेटा, यानी कि इंटरनल फोर्स है, सेंटर ऑफ मास अपनी जगह रहेगा। डिस्टेंस कवर्ड बाय स्मॉलर बॉडी बिफोर कोलिजन। तो अगर हमें डिस्टेंस कवर्ड बाय वन बॉडी निकालना होता है तो मैं मास लेता हूं दूसरी का डिवाइड बाय m1 प्लस m2, और पहली बॉडी का दूसरे के रिस्पेक्ट में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ले लेता हूं। अब अगर इनको कोलाइड करना है तो कोलाइड करने के लिए इस m बॉडी को कितना मूव करना पड़ेगा बेटा, इस m बॉडी को कितना मूव करना पड़ेगा कोलाइड करने के लिए। इस सरफेस को यहां तक जाना है तो कितना मूव करना पड़ा 9r कोलिजन के लिए। तो जो बॉडी 1 है वो 2 के रिस्पेक्ट में कितना ट्रेवल करेगी 9r। मास कितना है 5m 5r इंटू 9r 5m। ये समझ में आया बेटा, ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ही मेन चीज है। बस एक बार आपको ये पता चल गया
तो ये आंसर आ जाएगा बेटा हमारे पास, m से m कट गया, ये 3 है, ये 2 है, 15/2, तो ये आ जाएगा 7.5। अब ये सिलेबस से कट गया है, इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से बताया है बेटा, ठीक है। नहीं तो हम इसको पहले वाली वीडियोस में जो हमने 2020 में रिकॉर्ड करी थी, उनमें इसका डिटेल सॉल्यूशन हमने बताया था बेटा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस अ ब्लॉक ऑफ मास m मूविंग विद स्पीड v collide elastically another block of same mass m at rest. After the collision, first block, ये first block A moves at an angle theta, to the initial direction with the speed v/. सेकेंड ब्लॉक की स्पीड आपको बतानी, सेकेंड ब्लॉक की स्पीड आपको बतानी आफ्टर द कोलिजन। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अब इसको करने के दो तरीके हैं। एक, आप ये कंसेप्ट लगाएं कि ये दोनों मास बराबर हैं, कोलिजन इलास्टिक है, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा। फिर आप इसका मोमेंटम कंजर्वेशन लगाकर और ये वाली हॉरिजॉन्टल मोमेंटम कंजर्वेशन, वर्टिकल मोमेंटम कंजर्वेशन लगाकर थीटा निकालें और फिर v2 निकालें। दूसरा तरीका क्या है, जो छोटा है, कोलिजन कैसी है बेटा, इलास्टिक है। इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व रहती है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इस वाले ब्लॉक की स्पीड v/3 का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी तो स्केलर है, उसको तो डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² और दूसरे की 0, बस 1/2 सब जगह से हट गया, m सब जगह से हट गया, क्या बच गया, v²/9, v2², v²। इसको उधर ले जाओ बेटा, तो ये कितना आ जाएगा, 8v²/9। इसका रूट ले लीजिए, तो क्या बन गया, 2√2v/3। तो कितना बनेगा बेटा, सेकेंड। ओके, मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। इसमें थोड़ा सा कंफ्लिक्ट रहता है। क्या कंफ्लिक्ट रहता है, ध्यान से देखिए। टू स्फीयर्स ए एंड बी ऑफ मास m1, मास m2 रिस्पेक्टिवली कोलाइड। ए इज एट रेस्ट इनिशियली, उल्टा बदल देते हैं इसको, ए रेस्ट पे है, बी m2 मास से आकर v स्पीड से अलोंग x एक्सिस इसको टकराता है। आफ्टर कोलिजन b हैज वेलोसिटी v/2 इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द ओरिजिनल डायरेक्शन। b की स्पीड इधर है, तो जो a है उसकी स्पीड कहीं इधर होगी बेटा, v1, कितने एंगल पे, थीटा पे। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर बात करते हैं कि डाउट प्रॉब्लम क्या रहती है। अब इस v1 का एक कंपोनेंट होगा vx, एक कंपोनेंट मैंने ले लिया vy। x डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कर दो, क्योंकि कोलिजन तो दी नहीं कौन सी है, तो सभी कोलिजन में मोमेंटम तो कंजर्व रहता है। अगर आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखें तो इनिशियल मोमेंटम n2v, फाइनल मोमेंटम ये m1 है, m1 vx। ये मेरे पास vx आ गया बेटा m2/m1v, इक्वेशन नंबर 1। वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम बेटा दोनों ही बॉडीज का नहीं था, वर्टिकल में फाइनल ऊपर वाली बॉडी का है, कितना है, m2v/2, नीचे वाली बॉडी का -m1v/। माइनस क्यों लगा है, क्योंकि हमने इधर लिया है, ये ऊपर है। तो vy किसके बराबर आ गया बच्चों, m2/m1v/2। अब मुझे एंगल निकालना था थीटा। अगर मैं थीटा एंगल निकालूं यहां पर, ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ, तो ये tan थीटा किसके बराबर होगा बेटा, ये vy है, ये vx है, तो tan थीटा किसके बराबर होगा, tan थीटा होगा vy/vx। अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर दें तो m2/m1 v/2 डिवाइड बाय m2/m1v, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 1/2। क्या ये बात समझ में आई?
अब अगर मैं इस स्टेटमेंट को फॉलो करूं तो आंसर आ गया 1/2 टू द एक्स एक्सेस, क्योंकि इसमें वाई एक्सेस सेम बाकी है। बट अगर आप देखें इन सम बुक्स और एट सम प्लेसेस ये एक एक्स एक्सेस है और ये भी एक्स एक्सेस है, तो बेटा उस केस में आंसर क्या होगा, ये वाला। अगर यहां मैं एक्स एक्सेस कर दूं, क्योंकि अब देखो मैं ये क्यों कह रहा हूं कि ये चैलेंज क्वेश्चन खराब है। उसने कौन सा दिया था कि ये पॉजिटिव वाई की तरफ जाएगा, उसने तो ये कहा परपेंडिकुलर जाएगा। अगर मैं इधर v/2 ले लेता तो इधर v1 आ जाता। तो ये दोनों ही आंसर करेक्ट थे अपने आप में। तो जहां से मैंने उठाया है उन्होंने एक x दिया एक y दिया है, तो हो सकता है कंफ्यूजन दूर करने के लिए y कर दिया हो। बट कुछ जगह पर ये x और -x दिया है। अगर उस साल ये ऐसे आया था तो दोनों ही क्वेश्चन के आंसर करेक्ट माने गए होंगे। बट ज्यादातर जगह ये आंसर है, बाय डिफॉल्ट इसको नीचे की तरफ कंसीडर कर लिया गया है। बट इसे ऊपर भी किया जा सकता है बेटा, क्योंकि कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि ये ब्लॉक इस तरफ मूव किया था। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 masses are placed on the x-axis, 300 ग्राम एट ओरिजिन। 300 ग्राम हमने कहां रख दिया बेटा, ओरिजिन पे। 500 ग्राम एट 40 सेंटीमीटर, 0, और 400 ग्राम हमने कहां रख दिया बेटा, 70 सेंटीमीटर। एक्स एक्सिस के ऊपर सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस पूछा है, कहां से, ओरिजिन से। तो पहला तो 300 ग्राम तो ओरिजिन पे ही है बेटा, 500 ग्राम 40 पे है, और ये 400 ग्राम 70 पे। डिवाइड बाय नीचे हमारे पास टोटल मास ये हो जाए। अगर आप मेरा साथ दें, पहले मैं इन जीरोस को हटा देता हूं, सभी में से कॉमन लेकर 100 कॉमन ले लिया, कट गया। ऊपर क्या बच गया, 200, 280, नीचे क्या बच गया बेटा, ये आ गया 480/12, यानी कि 40 सेंटीमीटर ही आ जाए। कितना आ जाएगा बच्चों, 40 सेंटीमीटर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे भी 2 क्वेश्चन है, मैं उसको कॉपी करना भूल गया। नेक्स्ट शायद 2002 में भी सेम क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्या कहता है, 2%। अब इस टाइप के क्वेश्चन बेटा हटा दिए गए हैं, ये रिमूव सिलेबस है। तो जो नई बुक्स आ रही हैं PYQ की, उनमें ये क्वेश्चन है नहीं। बट कुछ जगह पर अभी भी हैं जिन्होंने बुक्स अपडेट नहीं की हैं, जिन पब्लिशर ने, वो सेम ही क्वेश्चन देते जा रहे हैं। तो कहता है 2 persons आर स्टैंडिंग ऑन अ बोट। एक पर्सन का मास है बेटा 55 kg और एक का मास है 65। बोट का मास है 100। बोट की लेंथ है 3 मीटर। यहां पर ये वेट 55 kg मास जाकर इसके साथ बैठ गया, ये मूव करता है। ओके, एंड सिट। इफ द बोट इज इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर में बोट थी बेटा, यानी कि कोई ये मूव नहीं कर रही थी इनिशियली बोट। सेंटर ऑफ मास कहां मूव करेगा, जब ये मैन यहां से यहां मूव करता है तो ये किसकी वजह से मूव करता है, फ्रिक्शन। और अगर मैं इसको पूरा सिस्टम मान लूं, क्योंकि मुझे तो पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो फ्रिक्शन एक्ट एज इंटरनल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स क्या है, 0। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगी। तो वो किस में था पहले, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे, तो बाद में भी किस में रहेगा, रेस्ट पे। अगर रेस्ट पे रहेगा तो क्या उसकी पोजीशन चेंज होगी बेटा, नो पोजीशन चेंज। अगर उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। ओके, मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। मास m is moving horizontally along x axis with velocity v and stick to a mass 3m moving vertically upward along y axis with speed 2v। ये दोनों यहां पर स्टिक कर जाते हैं और किसी कॉमन वेलोसिटी के साथ जाएंगे। तो क्या होगा बेटा, मोमेंटम कंजर्वेशन, फाइनल मोमेंटम इक्वल टू इनिशियल। फाइनल मास क्या बन गया बच्चों, m + 3m।
वेलोसिटी v1, इनिशियल क्या था mv किसके तरफ i कैप, और दूसरी बॉडी का 3m 2v किसकी तरफ j कैप। तो ये आ जाएगा 4m v1, ये क्या आ जाएगा बेटा mv i कैप 6mv j कैप। अगर आप मेरा साथ दें m कॉमन आके कट जाएगा, v1 भी कॉमन निकाल लो, तो ये क्या बच गया बेटा v i कैप प्लस 6 j कैप डिवाइड बाय 4। अगर आप इंडिविजुअली डिवाइड करना चाहते हैं बेटा, कॉमन निकाला नहीं हुआ, तो ये आ गया v बाय 4 i कैप प्लस 6v बाय 4 j कैप। अगर आप इसे कट कर देंगे, ये 3 ये 2, तो क्या बनेगा 1 बाय 4 3 बाय 2। तो क्या आंसर आ जाएगा बच्चों, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है, बॉल मूविंग विद स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, ए बॉल collide head on another stationary ball of double mass। अगर ये m है, ये 2m है, ये रेस्ट पे है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0.5, देन देयर वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन। मान लो दोनों की वेलोसिटी, ये वेलोसिटी थी u1, u2 कितना है 0, इसकी वेलोसिटी हो गई v1 और इसकी वेलोसिटी हो गई बेटा v2, ये हमने मान लिया। ओके, तो सबसे पहले मोमेंटम कंजर्वेशन, m इंटू 2 स्पीड है, 2m इंटू 0, m इंटू v1, 2m इंटू v2, m कॉमन आके कट जाएगा बेटा सब जगह से, तो ये मेरे पास क्या बच गया 2 इक्वल टू v1 प्लस 2 v2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये होता है v2 माइनस v1 u1 माइनस u2 बेटा, ये है 0.5, v2 माइनस v1, ये है 2 माइनस 0, तो ये आ गया 1 v2 माइनस v1। ये 1 कहां से आया बेटा 0.5 इंटू 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, यहां पुट कर दीजिए बेटा। अगर आप इन दोनों को ऐड कर दें तो ये कट जाएंगे, तो ये आ गया 3, ये आ गया 3v2, तो v2 कितना आ गया बच्चों 1। किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, पुट इन सेकेंड इक्वेशन, तो 1 इक्वल टू 1 माइनस v1, तो v1 कितना आ गया 1 माइनस 1 0, तो v1 0 v2 1। अगर आप देखें 0 और 1 यही ऑप्शन है और तो कोई है ही नहीं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर। ओके, v1 0 v2 1। क्लियर है बेटा, आगे बढ़ते हैं। टू पार्टिकल्स विच आर इनिशियली एट रेस्ट मूव टूवर्ड ईच अदर अंडर द एक्शन ऑफ देयर। अब अगर आप इसमें, कई बार क्या होता है बच्चे कहते हैं कि हमें शॉर्ट ट्रिक से करना है, तो इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है 2, जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है ये होता है v रिलेटिव बाय u रिलेटिव, तो v रिलेटिव सीधा सीधा कितना आ रहा था 0.5 इंटू 2, यानी कि 1 चाहिए, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या चाहिए था 1, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी। तो अगर आप इसको शॉर्ट ट्रिक से करना चाहते थे तो इस तरीके से भी इसे कर सकते थे बेटा। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या कह रहे हैं, ये वही आ गया फिर से स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास जो हमने पहले भी देखा था बेटा। क्या आएगा आंसर 0, क्यों, क्योंकि ये दोनों किसमें थे बेटा इनिशियली एट रेस्ट, तो यू सी ओ एम किसके बराबर था 0, ये हम पहले कर चुके हैं। कौन से ईयर में किया था हमने, ये स्टार्टिंग में ही था, ये कौन से ईयर में था एक बार होल्ड करिए, ये था 2023 मणिपुर का ये क्वेश्चन था। आप ऊपर जाकर डिटेल में चेक कर सकते हैं, दोनों इनिशियली रेस्ट में थे, वहां वेलोसिटी ये 3v थी, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स इस केस में क्या है 0, दोनों म्यूचुअल इंटरनल अट्रैक्शन की वजह से मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है, बट ज्यादातर बच्चे इसे कर लेते हैं, कोई ऐसी ज्यादा बड़ी समस्या इसमें नहीं आती है, बट अगर आपका डाउट है तो मैं आपको डिटेल में इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं बेटा। ओके, तो क्या है ध्यान देंगे। कह रहा है अ मैन
मैन को मैं यहां सिर्फ एक बॉक्स से मास से रिप्रेजेंट कर रहा हूं 50 kg is standing in a gravity free space at height 10 meter. He throw a stone of mass 0.5 kg in downward direction with speed 2 meter per second. इसे आप दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे? अब इसने नीचे फेंक दिया तो रिकॉइल ये किधर करेगा? ऊपर। मोमेंटम कंजर्वेशन, फाइनल मोमेंटम 50 इंटू V1 प्लस 0.5 इंटू ये डाउनवर्ड है तो -2, इनिशियल 0 तो V1 कितना आ गया बेटा 1/50, तो ये ऊपर कितनी स्पीड से जाएगा 1/50 से। अब ये नीचे 2 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, कितना डिस्टेंस है 10 मीटर, तो इसको यहां तक आने में टाइम कितना लग जाएगा 10/2 5 सेकेंड। इन 5 सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा बेटा h1 V1 इंटू टी 1/50 इंटू 5, ये आ जाएगा 0.1 मीटर। तो ग्राउंड जब कहता स्टोन रीच द फ्लोर द डिस्टेंस ऑफ मैन अबव द फ्लोर क्या होगा? जब ये यहां पहुंच जाएगा तब हमारे पास इस मैन कहां पहुंच जाएगा बेटा यहां, इसकी ग्राउंड से हाइट क्या होगी? तो टोटल हाइट क्या हो जाएगी 10 प्लस h1 10.1। तो क्या आंसर बनेगा बच्चों? बी। दूसरा तरीका क्या है? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा? रेस्ट पे रहेगा, जहां था वहीं रहेगा। तो बेटा अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा तो चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगी? 0। तो पहला पार्टिकल था उसने कितना चेंज कर लिया था -10, तो जो दूसरा है वो कितना चेंज कर लेगा h1, ये आ गया m1 प्लस m2, ये 0 है। तो बेटा m2 की h2 किसके बराबर, h1 किसके बराबर आ जाता? ये उधर चला h2 था, ये h2 किसके बराबर आ जाता? मास था 0.5 इंटू 10 डिवाइड बाई 50, तो सीधे ही क्या आ जाता 0.1। तो ये सीधे ही कितना आ जाता बेटा 0.1। समझ रहे? तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि एक मास अगर 10 मीटर ट्रेवल करेगा तो दूसरा कितना ट्रेवल कर जाए। नेक्स्ट बेटा, टू बॉडीज हैविंग पोजीशन वेक्टर दिस द सेंटर ऑफ मास। पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास किसके बराबर होता है बेटा? पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास किसके बराबर होता है? m1 r1 m2 r2 डिवाइड बाय m1 प्लस, तो वैल्यू पुट कर दीजिए 1 kg, ये है I प्लस 2j प्लस k, और ये है 3 माइनस 3I माइनस 2j प्लस k डिवाइड बाय 1 प्लस 3। अगर आप यहां पर देखें तो I का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ -9 है, 1 माइनस 9 I प्लस यहाँ 2 है, यहाँ -6 है, 2 -6, ये समझ रहे हैं 3 इंटू -2 -6 j क्या, और यहाँ पर के 1 है, यहाँ पर 3 है, तो ये क्या आएगा 1 प्लस 3 के डिवाइड बाय 4। तो ये क्या आ गया बेटा -8I कैप -4j कैप प्लस 4k कैप डिवाइड बाय 4। तो ये कितना आ जाएगा -2I -j प्लस, तो क्या आंसर बनेगा बच्चों? ए ऑप्शन इज द राइट। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्या कह रहा है ध्यान से देखिए। ये वही जो मैंने अभी मैन वाला बताया था वही कंसेप्ट यहां लगना है। कंसीडर अ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल हैविंग मासेस m1 एंड m2 इज पुश्ड टुवर्ड सेंटर ऑफ मास, दोनों का सेंटर ऑफ मास बीच में होगा। m1 को d डिस्टेंस इधर पुश कर दिया तो ये डेल्टा r1 आ गया d, बाय व्हाट डिस्टेंस m2 मूव सो दैट टू कीप द सेंटर ऑफ मास एट ओरिजिनल पोजीशन। चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है 0। m1 डेल्टा r1 m2 डेल्टा r2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इक्वल टू 0। तो m1 कितना शिफ्ट हुआ d, m2 का चेंज निकालना है बेटा, ये मास दोनों उधर मल्टीप्लाई हो जाएंगे 0,
तो डेल्टा R2 कितना आया, -m1/m2 इंटू डी। माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है कि जिधर डी था उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, डी अगर इस तरफ था तो ये R2 इस तरफ हो जाएगा। ओके, बट आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन। इसमें प्लस माइनस वाला कोई चक्कर ही नहीं है, सिर्फ आपको वैल्यू देखनी थी बेटा। ओके, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए बेटा, क्या कह रहा है 2002 का, और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। इस वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन के PYQ 25 इयर्स PYQ बेटा। ओके, रॉड ऑफ लेंथ 3 मीटर, एक रॉड है जिसकी लेंथ 3 मीटर है, मास पर यूनिट लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस x। जो मास डेंसिटी है, मास पर यूनिट लेंथ, मास डेंसिटी लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू x। अगर आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाकर a लगा लें तो ax हो जाएगा। x क्या होता है, एक एंड से डिस्टेंस, इसने कहा है x इज डिस्टेंस फ्रॉम वन एंड, एक एंड से डिस्टेंस, और उसी एंड से हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अब देखिए ये बात आ गई ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोकेट करनी है, बट इन जनरल सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास, तो हम सेंटर ऑफ मास लोकेट करेंगे। तो फॉर्मूला, हम एक यहां पर छोटा एलिमेंट लेंगे x, उसका मास मान लिया dm, इंटीग्रेशन dm। मास dm किसके बराबर होता है बेटा, ये होता है मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ एलिमेंट। इस एलिमेंट की लेंथ कितनी ले लेते हैं, x। एक यूनिट लेंथ की मास लैम्डा है, मास पर यूनिट लेंथ मतलब एक यूनिट लेंथ का मास कितना है, लैम्डा। तो dx का कितना होगा, dx से मल्टीप्लाई कर, ये वो बात हो गई कि 1 सेंटीमीटर का मास 1 kg है, तो 10 सेंटीमीटर का कितना होगा, 10 kg बेटा। ओके, लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां क्या आ गया x, ये आ गया लैम्डा dx, और ये क्या आ गया बच्चों, लैम्डा dx। अब लैम्डा की वैल्यू क्या है, ax dx, और ये क्या आ गया बच्चों, ax dx। ओके, मेरा साथ देंगे, a कॉमन आ जाएगा, कांस्टेंट है इंटीग्रेशन से बाहर, x² dx, और यहां पर ax dx। इंटीग्रेशन बेटा अगर आप देखें तो x² की इंटीग्रेशन x³ 3, लिमिट 0 to 3 बेटा, और नीचे x²/2 0 to 3। लिमिट कहां से कहां, लेंथ कितनी है बेटा, यहां 0 है और यहां x = l विच इज इक्वल टू 3। ओके, तो यहां पर अगर आप देखें तो x_COM किसके बराबर आएगा बच्चों, ऊपर आ गया 3^³ माइनस 0^³ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहां आ गया 3^² माइनस ये इस तरीके, तो ये कितना बन गया 27/3 9, ये बन गया 9/2। ओके, तो ये हमारे पास कट गया बेटा, तो ये कितना आ गया 2। तो आंसर क्या बन जाएगा, 2 मीटर इज गोइंग टू बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन के ये डिटेल सॉल्यूशन समझ में आए होंगे बेटा। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहां डाउट पूछ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रिमेंबर टू लाइक, कमेंट एंड शेयर।